बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है ख़वातीन के लिए ख़ासकर एक ऐसी चीज़, एक ऐसा नुस्खा कि जैसे जैसे हाथों पर मलते जाएं काली चमड़ी सफ़ेद निकलती जाएगी। वो कौन सा नुस्खा है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईद आने वाली है और ईद आने से 3-4 दिन बाकी है। ईद आने से पहले आप अपने हाथों को किस तरह से गोरा कर सकती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। आपको कोई भी स्किन पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फेस पैक, कोई फेस मास्क, कोई भी आपने हाथों के ऊपर अप्लाई नहीं करना। सिर्फ एक चीज़ आपने 5 मिनट अपने हाथों के ऊपर मलनी है और इसके बाद वॉश कर लेना है। आप खुद अपनी जीती जागती आंखों से देखेंगी कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले 1 चम्मच मीठा सोडा शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक जो खाने वाला होता है, 1 चम्मच हम शामिल करेंगे जैतून का तेल और 1 चम्मच शामिल करेंगे शहद। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल एक जेली की तरह बन जाएगा। अब आप इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तरीका नंबर 1 जो है वो यही है कि आप इसे अपने हाथों के ऊपर लीजिए और 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करें और सादा पानी से धो लें। आपके हाथ और पैर बिल्कुल चमक जाएंगे। अपने चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके पास पैसे नहीं होते या इनको इजाज़त नहीं होती, वो लड़कियां भी घर पर रहते हुए अपने हाथों को गोरा कर सकती हैं। तरीका नंबर 2 वो ये है कि एक टमाटर के 2 टुकड़े लीजिए और इस टमाटर के ऊपर इस पेस्ट को अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अपने हाथों के ऊपर मलिए। अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, जहाँ भी आप गोरापन चाहती हैं वहाँ पर आप मसाज करिए। इस तरह टमाटर भी शामिल हो जाएगा, तो इस तरह आपकी स्किन को ब्लीच करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन भरपूर मकदार में होते हैं। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से ब्लीच करेंगे। स्किन पॉलिश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी महंगे से महंगा ब्लीच भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसा कि हर कोई यही चाहता है कि आपके जो हाथ हों, इसके जो पाँव हों और इसका जो चेहरा हो वो किसी भी दाग धब्बों से पाक होना चाहिए, ताकि इसकी एक शख्सियत बन सके। क्योंकि इंसान की शख्सियत जो है वो खूबसूरती के साथ ही है। अगर खूबसूरती नहीं तो इंसान की शख्सियत में कोई निखार नहीं है। तो आज मैंने जो रेमेडी बताई है, इस रेमेडी को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, ताकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। जैसे आप इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट आए तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करना है। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को